गंगा के किनारे बसा एक शांत शहर, जहां हर महीने लड़कियों के गायब होने की घटनाओं ने लोगों के दिलों में डर और आशंका का जाल बुन दिया था। रात का साया गहराते ही खौफ की एक लहर पूरे शहर में फैल जाती थी। लेकिन इस भयावह स्थिति का सामना करने के लिए शहर के लोग एक नए आए साधु महाकाल बाबा पर अंधा विश्वास कर बैठे थे। महाकाल बाबा, जो खुद को दुख दूर करने वाला बताते थे, ने अपने चमत्कारों से लोगों का ध्यान खींचा था। हर कोई उनकी महिमा में लीन था, उनकी साधना और गहरी आवाज में ढेर सारा भरोसा कर रहा था। इस बीच एक डरी सहमी लड़की आरती अपने हृदय में एक बड़ा बोझ लिए महाकाल बाबा के पास मदद मांगने पहुंची। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, लेकिन उसके चेहरे पर व्याकुलता के गहरे निशान थे। बाबा ने उसे रात में आश्रम आने का आमंत्रण दिया। आरती ने तय किया कि वो अपने डर को पार कर इस उम्मीद में बाबा के पास जाएगी कि शायद वो उसकी मदद कर सके। रात के अंधेरे में आरती आश्रम के भीतर दाखिल हुई। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। आश्रम के अंदर आते ही बाबा का असली चेहरा उसके सामने आ गया। वो साधु नहीं था, बल्कि एक खतरनाक अपराधी था जो लड़कियों को फंसाकर गायब कर देता था। लेकिन इस बार खेल उसके उलट था। आरती ने अचानक शांत होकर मुस्कुराई, जैसे वो किसी गहरे रहस्य को जानती हो। उसने अपने कपड़ों के अंदर छुपा हुआ वायरलेस चालू किया। कुछ ही सेकंड में पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनाई दी और पूरा आश्रम पुलिस ने घेर लिया। महाकाल बाबा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी चालाकी काम नहीं आई। जैसे ही उसकी नकली दाढ़ी और जटाएं उतर गईं, उसके असली चेहरे का खुलासा हुआ और सबको उसकी सच्चाई का पता चला। आरती ने अपनी पहचान उजागर की। आईपीएस ऑफिसर आरती वर्मा। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि 2 साल पहले इसी अपराधी ने उसकी छोटी बहन को गायब कर दिया था। आज उसने न केवल अपनी बहन को, बल्कि उसके गुनहगार को भी ढूंढ निकाला। उसने पूरे शहर को ये सिखा दिया कि हर साधु भगवान नहीं होता, कभी कभी शैतान भी उसी वेश में छुपा होता है। आरती की कहानी ने न केवल उसे न्याय दिलाया, बल्कि शहर को भी एक नई जागरूकता दी। लोग समझ गए थे कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक पतली रेखा होती है, और सच का सामना करना हमेशा जरूरी होता है।